हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड क्या करंट फीलिंग, जो भी आप कहना चाहो, हम देखेंगे क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स। ठीक है, लेट्स सी व्हाट अ पर्सनस करंट फीलिंग्स। प्लीज गॉड टेल व्हाट आर देयर पर्सनस करंट फीलिंग्स। इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस पार्ट, ठीक है, पर आई विल शफल दिस कार्ड्स calmly without any जल्दबाजी, क्योंकि this is the only thing where I can tell you what they are feeling right now. Okay. Mm. Mm. Wait for a minute, card गिर गया. गॉड, वेरी क्योटिक एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा. सी, मुझे कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है. अगर हो सकता है एक दो पॉसिबिलिटी आपसे मैच हो सकता है सारी मैच हो, एक इंसान के अंदर सारी ये सारी चीज़ें हों, और हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है. सो प्लीज़ टेक इट हाउ इट गेट रेजोनेट. आपका इंट्यूशन, गट फीलिंग क्या कह रहा है या आपको पता है, तो वो आप लेना, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू से इज बिट्रेइंग थर्ड पार्टी फॉर श्योर. जो मुझे चीख चीख के जो चीज़ आ रही है ना सामने, वो है थर्ड पार्टी. यहाँ पे किसी ने किसी से झूठ बोला है, किसी ने यहाँ को बिट्रे किया है, कोई चीटिंग हुई है, क्योंकि आई हैव गॉट टू कार्ड्स लाइक डिसऑनेस्टी and the seven of swords, and seven of the swords talk about same, like cheat, dishonesty, a huge confirmation of this card. ठीक है, हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी के वजह से, क्योंकि आप बॉटम ऑफ द डेक आई गॉट द थर्ड पार्टी. मे बी देयर इज अ ह्यूज 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 थर्ड पार्टी, ठीक है. बिकॉज आई गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द मून. तो चीज़ें हिडन है, आपको पता हो भी सकती हैं, आपको पता नहीं भी हो सकती हैं. तो देर आर समथिंग विच इज़ हिडन. हो सकता है आपको पता ना हो कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, बट जो भी प्रॉब्लम्स अगर आप मुझे लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, नो कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है थर्ड पार्टी. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि योर पर्सन और यू have been not appreciated the way you want to. Okay, I didn't like, I felt like you didn't care. ठीक है, unappreciated. उतना उतना एफर्ट नहीं दिखा, उतना प्यार नहीं दिखा. चीज़ें उस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती गई आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में. मुझे तो लगता है ये फीलिंग से ज़्यादा जो सिचुएशन आ रही है, ठीक है, सो बहुत ज़्यादा अनएप्रिशिएटेड इंसान को फील हुआ. मे बी वाइस वर्सा हो सकता है, आपको भी फील हुआ हो सकता है, और आपकी वजह से और इनके फील करने की वजह से देयर वाज लॉट्स ऑफ कियोटिक और प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं दिखे, वो एक्शंस नहीं दिखे. उन्हें लगा कि देयर इज़ नो फीलिंग, दे हैव बीन नॉट अप्रिशिएटेड अ डे द वे दे वांट टू बी. ओके,
और कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू देयर इज अ हैबिट ऑफ डोमिनेटिंग, हैबिट ऑफ कंट्रोलिंग, स्टर्बन नेचर हो सकता है, अग्रेसिव नेचर हो सकता है, जो कि ये हैबिट भी है, जो कि ये क्रिएट करता है कि क्या ये कभी चेंज होगा बिटवीन यू एंड योर पर्सन। अगर आप बहुत स्टर्बन हो, डोमिनेटिंग हो, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो मे बी दे आर थिंकिंग कि दिस हैबिट कैन डिस्ट्रॉय आवर फ्यूचर, तो उससे अच्छा है कि हम अभी से ही दूर हो जाएं या अभी ही बात करना बंद कर दें। मुझे लगता है मेनली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। और आपके पर्सन को या आपको, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, उनको लगता है कि आपने थर्ड पार्टी के वजह से उनको चीट किया और वो अकेले पड़ गए, क्योंकि हम यहाँ पे फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। या आपको लग सकता है कि डू दे हैव चीटेड, सो यस, अगर आपके मन में ये सवाल है, क्योंकि थर्ड पार्टी, सेवन ऑफ सोर्ट्स, डिसऑनेस्टी, द मून एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक कि सारे कार्ड चीख चीख के मुझे कह रहे हैं कि येस, देयर हैज़ बीन अ चीटिंग, देयर हैज़ बीन अ थर्ड पार्टी फॉर श्योर। मुझे तो लगता है करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या ही है, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बता रहा है। लेट्स सी मोर। क्या मैं इसका टॉपिक चेंज कर दूं, क्योंकि मुझे चीज़ें कुछ अलग आई हैं, क्या करूं मैं। लेट्स सी करंट फीलिंग। ओके चलो ठीक है, ओके हम इसको देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर ये सिचुएशन आपसे मैच किया, देन वी विल सी दी करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अभी वो क्या, अगर ये सिचुएशन इसमें से कुछ भी मैच हुआ तो नाउ यू कैन वॉच दिस, अदरवाइज यू कैन वॉच, क्या पता करंट फीलिंग रेजोनेट हो जाए। ओके फीलिंग्स। सो आई थिंक अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, या किसी वही हैबिट है जो उनकी, जो मैंने बताई, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चीज़ से, तो दे आर लॉक्ड। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है उनको कंट्रोल कर रहा हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कंट्रोल कर रही हो, या उनका खुद का हैबिट, उनका खुद का ईगो, उनका खुद का स्टबर्न नेचर उनको कंट्रोल कर रहा है टूवर्ड्स यू। दे नो एवरीथिंग, दे नो कि यू आर दी wish fulfillment, you are the positivity, you are the freedom, you are the happiness, they know everything, ठीक है। with the sun and with the nine of cups, they know what you are, the positivity that you have, they know, उनको सब पता है कि जो जो चीज़ें उनको आपसे फील होती है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। बहुत कम ही लोगों को फील होती होगी। वे फील इंडिपेंडेंस, दे फील पॉजिटिव, दे फ्री सो गुड, सो काम, ओके। But something is there with the devil, I'm sorry. Something is controlling them. Something is not giving them the step which can be taken towards you, okay? Yeah, they are not able to move on, move forward with six of swords. They are not able to move forward, और उनको वहाँ पे भी शांति नहीं है जहाँ पे he is or she is right now. और उनको सब पता होने के बाद भी they are escaping, okay? They are escaping. They can't take a step. They are not coming towards you. They are escaping. They are not feeling peace. They are in very stress right now with four of swords. Like they are very in stress, mental stress. They have a fear. I don't know what is happening in their life right now. Their current feelings and their current thought is they know you are the one. You are the wish fulfillment. You are the happiness. You are something. But they also thinking कि there is something which is controlling them. They can't take a step ahead.
They're escaping. They know everything, that they're escaping, they're doing the wrong thing, but still they will not come towards you. They feel you have that passion, you have that uh, spark which can make a relationship beautiful. Okay, they know, they find you attractive, no doubt. सी, अगर नाइट ऑफ सोच सीधे आता तो मैं कह सकती थी कि उनको इंस्टेंट एक्शन लेना है, लेकिन अभी तक मुझे कहीं भी एक्शन रुका हुआ ही दिखाई दिया, और ये भी कार्ड रिवर्स में आया है, वो भी एक्शन का कार्ड रिवर्स में आया है। इंस्टेंट एक्शन वो नहीं ले सकते अभी। ओके, इफ यू आर थिंकिंग कि दे विल कम, नो, राइट नाउ दे आर नॉट। एंड ये वो जानबूझ के कर रहे हैं, 11 11 आई सेड, ये वो जानबूझ के कर रहे हैं, दे नो व्हाट यू आर, बट दे आर स्कीपिंग, दे आर नॉट टेकिंग स्टेप बैक। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहले तो वो जो उनका हैबिट है, दैट स्टर्बन ईगोइस्ट नेचर। सेकंड, कुछ तो है विच इज कंट्रोलिंग देम, दैट कैन बी द थर्ड पार्टी। मुझे ज़्यादातर एक पर्सन दिखाई दे रहा है, बट दैट कैन बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेरेंट्स टू, करियर टू, जिसकी वजह से दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू, दे आर मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी। हो सकता है बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिली हो, आपको भी लगा हो कि भाई मैं यहाँ हूँ, ये बात कर सकती है, कर सकता है, ये तब भी क्यों नहीं कर रहा। तो दे आर नोइंग कि हाँ वो बात कर सकता है, बट स्टिल दे आर मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी। उनको ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता है। कुछ कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी हो सकती हैं। द हेरोफेंट इन रिवर्स में भी आप लोग का कल्चर, रिलीजन अलग हो, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक चीज़ है जो कंट्रोल कर रही है चीज़ों को आगे ना बढ़ने से। बहुत रिलीजन ही डिफरेंट हो सकता है, कास्ट तो छोड़ो, तो चैलेंज हो रहा है इस रिलेशनशिप में। अगेन अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग, डिसऑनेस्टी। ये भी हो सकता है कि समवन यू नो, समवन दे नो, कोई मीडिएटर, अगर आपको पता है कौन, सम मीडिएटर इज ऑल्सो, जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, जो कि जेलस है। एक एनिमी बोल लो अपना खुद का, जिनका ये वो कान भर रहा है। ओके, कान भर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो रहा है कि दे कैन बी लुकिंग टूवर्ड्स हिज स्पाइन। आपको वो देख रहे हैं फ्रॉम समवेयर। They know okay, if they will take the action towards you, there will be a stability, no doubt. There will be a stability, there will be a success, there will be lots of happiness, a strong foundation. But there can be a foundation, as I said. So I know there is a foundation for sure. Let me see some different cards. Okay. बता दे अगर- this much. Again, 9 of cups. They know you are someone who is a wish fulfillment, double confirmation, उस deck से भी इस deck से भी, ठीक है। You are a wish fulfillment, you are very positive, you are someone is a ray of hope, ठीक है। आपके साथ रहना मतलब relaxed, calm, happy,
full of love. नाइट ऑफ पेंटिकल्स वेरी स्लो, वे अगर कुछ एक्शन होता भी है इट विल टेक मंथ्स, ईयर, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है एक्शन अभी के लिए. नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट वेरी स्लो एक्शन, वेरी स्लो एक्शन. 11 could be a something important. 11 number. Page of Pentacles. It's Magician. No doubt. They know कि if they will take action, there will be a stability because there is something which is very interesting, very different around you. Okay, they know there is something very different around you, very magical, very powerful. But that action is very slow. Okay, that action is very slow. Queen of Cups. You are very nurturing, very loving, very calm, very like आपको देख के ना एक हीलिंग, एक मदर वाली फीलिंग, एक एक इंसान जो जितना प्यार दे सकता है ना, दे थिंक अबाउट यू लाइक दैट. दे आर जस्ट थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ स्टेप बट दे आर नॉट. इनके दिमाग में चल रहा है बस. दे आर जस्ट प्लानिंग, पर एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है. दे आर जस्ट प्लानिंग टू टेक एक्शन. दे आर थिंकिंग कैसे कैसे नहीं. विद अगेन नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स इन बॉटम ऑफ द डेक, म्यूचुअल लव, एवरीथिंग. बट या तो ये जिस इंसान के पास गए ना आपको छोड़ के, दे आर नॉट गिविंग व्हाट दे, या हो सकता है एक कार्मिक सिचुएशन हुई हो. देयर कैन बी अ कार्मिक कनेक्शन बिटवीन दैट पर्सन जिसके वजह से उनको आपको छोड़ के जाना पड़ा. बट फॉर सम ऑफ यू जिनको कंफर्म है कि वहाँ पे थर्ड पार्टी है, बाकी तो यू कैन टेक आउट गोइंग टू. ठीक है, हो सकता है उनका स्टबर्न नेचर रोक रहा हो, पर म्यूचुअल प्यार हो. ठीक है, तो टेक हाउ इट रेजोनेट. लेकिन जिनका मुझे थर्ड पार्टी लग रहा है ना, आई थिंक देयर वाज अ कार्मिक सिचुएशन बिटवीन दैट पर्सन और जिसके वजह से उनको उनके पास जाना पड़ा. बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि इट इज नॉट वर्थ इट. दे नो what you are. Okay, now see, they know their love and your love is can't be इनसेपरेबल, चाहे जितने भी सेपरेशन हो. और मुझे लग रहा है फॉर श्योर कि देयर इज अ सेपरेशन. ठीक है, दिस यू आर समवन जो बहुत मैस्कुलिन भी है. इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस, डिसिप्लिन, मैच्योरिटी. और अगर प्यार की बात करें तो यू आर वेरी नर्चरिंग, वेरी मदरली फीलिंग. ठीक है, आप में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साइड बहुत बैलेंस है. स्टेबिलिटी भी है, इमोशनल भी है. ठीक है, दे लव दिस. समथिंग हैज़ हैपन जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हुआ नथिंग इज़ मेकिंग देम हैप्पी. चाहे वो थर्ड हो, चाहे उनका खुद का हैबिट हो, चाहे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे उनको ये लगा हो, या उनको ये भी हो सकता है कि दे हैव नॉट अप्रिशिएटेड यू वेल और अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा हो कि नो दे हैव डन रॉन्ग. बट अब हैबिट्स, ईगो, स्टबर्न नेचर, हाउ दे विल कम टूवर्ड्स यू, दे विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. अपना ईगो तोड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है. ओके, but I hope you get to know about their current feelings and thoughts. I hope you like my reading. If yes, do like and comment, and I will meet you in my next video. Okay, bye. Take care.